अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं आर्टिकल वॉइस। रोज़नामा जंग के आर्टिकल राइटर हैं मोहम्मद इरफान सिद्दीकी साहब। आर्टिकल का नाम है मज़लूमों यतीमों की आहों से बचें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दीजिए। मोहम्मद इरफान सिद्दीकी साहब अपने आर्टिकल का आगाज़ इस तरह से करते हैं। 17 दिसंबर 2017 की तारीख़ और इतवार का दिन था। सर्दियों का खूबसूरत मौसम होने के बावजूद माशी बदहाली ने आफाक अहमद को बिल्कुल मायूस कर दिया था। वो गुज़श्ता 2 सालों से कारोबार में शदीद मंदी के बायस इंतहाई कसम पुरसी में ज़िंदगी गुजार रहा था। किराए का मकान और 5 बच्चों की कफ़ालत ने माशी तौर पर दिवालिया निकाल दिया था। उस रोज़ भी अहलिया ने बच्चों के लिए घर में खाने पीने का सामान ना होने का शिकवा किया तो वो बहालत मजबूरी घर से निकला कि जिस शख्स को 3 माह कबल गाड़ी फ़रोख्त की थी इसने रकम देने का वादा किया था। बस 1 घंटे में इससे पैसे लेकर लौटता हूँ और साथ ही घर के लिए राशन और खाने पीने का सामान भी लेकर आता हूँ। ये वो आखिरी अल्फाज थे जो इसने अपनी अहलिया से कहे और यही वो आखिरी दिन था जिस दिन बच्चों ने अपने वालिद और अहलिया ने अपने खामन का आखिरी दीदार किया। सुबह 11 बजे घर से निकलने वाला आफाक अहमद जब रात 8 बजे तक घर न लौटा तो अहलिया ने गुस्से में से फ़ोन किया कि कहाँ हैं, तो जवाब मिला तुम बच्चों को खाना खिला दो, मुझे आने में मज़ीद 2 घंटे लगेंगे। अहलिया ने गमज़दा आवाज़ में जवाब दिया कि क्या खिला दूँ, घर में तो कुछ भी नहीं है। आफाक अहमद ने सिर्फ यही कहा कि जो कुछ है खिला दो, मुझे आने में देर हो रही है। आफाक अहमद की अहलिया ने जैसे तैसे करके बच्चों का पेट भरा और इन्हें सुला दिया, लेकिन रात गए जब खाविंद घर न पहुंचा तो तशवीश हुई। फिर सुबह हो गई और खाविंद घर न आया। रिश्तेदारों को आगाह किया गया, पुलिस स्टेशन, अस्पताल, दोस्त अहबाब सब छान मारे, लेकिन आफाक अहमद का कुछ ना मालूम हो सका। जिस दोस्त को गाड़ी फ़रोख्त की थी वो पुलिस एहलकार था। अहलिया के मुताबिक पुलिस एहलकार जिसका नाम सरवर उर्फ मामू था ने कुछ मशकूक जवाबात दिए, क्योंकि आफाक अहमद के फ़ोन रिकॉर्ड के मुताबिक रात 8 बजे अहलिया से बात करने के बाद उन्होंने अगला फ़ोन सरवर उर्फ मामू को ही किया था और जब सरवर से मालूमात ली गई तो उसने कहा कि मैंने आफाक को रात 9 बजे न्यू कराची के मकाम पर 1 लाख रुपए देकर रक्शे में बिठाकर घर रवाना कर दिया था। जबकि अहलिया का कहना है कि आफाक ने इसे सिर्फ 50,000 रुपये लेना थे, जबकि सरवर उर्फ मामू के मुताबिक 9 बजे आफाक को घर रवाना किया था और फ़ोन रिकॉर्ड के मुताबिक आफाक का फ़ोन भी इसी वक्त से बंद आ रहा था। लेकिन पुलिस ने अपने पेटी भाई सरवर उर्फ मामू से इस हवाले से कोई तहकीकात न की, जबकि आफाक की गुमशुदगी के बारे में सरवर उर्फ मामू ने आफाक अहमद को ढूंढने में काफ़ी भाग दौड़ दिखाई। आफाक की गुमशुदगी का मुकदमा भी ज़बरदस्ती न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में दर्ज करवाया, जबकि वह आफाक अहमद का रिहायशी इलाका भी न था। फिर थोड़ी बहुत तलाश के बाद मुकदमे की फ़ाइल भी बंद करवा दी गई। आफाक अहमद की अहलिया के मुताबिक पुलिस एहलकार ने किसी सलीम कुरैशी का भी जिक्र किया था कि इसने गाड़ी आगे सलीम कुरैशी को फ़रोख्त कर दी थी और इसी से 1 लाख रुपए लेकर आफाक को दिलवाए थे। बाद में मालूम हुआ कि सलीम कुरैशी खुद भी ड्रग डीलर है। आज इस वाक़े को 2 साल गुजर गए हैं। आफाक अहमद की अहलिया पिछले 2 सालों में अपने गुमशुदा सुहाग की तलाश में दर की ठोकरें खा रही हैं। कभी वो सदर पाकिस्तान को ख़त भेजती हैं तो कभी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को, कभी आर्मी चीफ़ को दरख्वास्त रवाना कर रही हैं तो कभी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, लेकिन इसकी सुनवाई नहीं हो रही। ख़ास तौर पर कराची की पुलिस का किरदार इंतहाई तकलीफ़देह है, जिसने गरीब और बेसहारा खातून और इसके बच्चों के बाप को तलाश करने के लिए कुछ नहीं किया। न जाने किसके कहने पर पुलिस ने केस को भी बंद कर दिया। न जाने आफाक अहमद इस वक्त कहाँ और किस हाल में होगा। इसको किसके हवाले किया गया, वो ज़िंदा भी है या नहीं। दर्जनों सवाल हैं जिसके जवाबात न मिलने के बायस इसकी अहलिया और बच्चे रोज़ जीते हैं और रोज़ मरते हैं। लेकिन याद रखिए, दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक जालिम और दूसरे मजलूम।
जालिम के साथ शैतान खड़ा होता है और मजलूम के साथ रहमान यानी अल्लाह ताला। शायद कुछ देर के लिए ऐसा महसूस हो कि जालिम को कामयाबी हासिल हो रही है, लेकिन हकीकत यह है कि रहमान के आगे शैतान की क्या औकात है। लिहाजा जीत हमेशा मजलूम ही की होती है। जिसके साथ अल्लाह ताला की ज़ात हो वो कैसे शिकस्त खा सकता है। इस वक्त भी आफाक अहमद को गायब करवाने वाले वक्ती तौर पर इसे अपनी कामयाबी समझ रहे हैं, लेकिन याद रखिए मजलूमों, यतीमों, मिस्कीनों और बेवाओं की आहें और सिसकियाँ आपकी दुनिया और आखिरत को बर्बाद करके रख देंगी। मेरी कराची पुलिस चीफ एडिशनल IG डॉक्टर अमीर शेख से भी दरख्वास्त है कि इस मजलूम ख़ानदान के साथ होने वाली ज़्यादती की दादरसी करें और FIR नंबर NKIA 363/2017 जो न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया थाना में कटी है, इसकी दोबारा तहकीकात करा के ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। ये था आज का आर्टिकल रोज़नामा जंग से मोहम्मद इरफान कुरैशी साहब का, मजलूमों, यतीमों की आहों से बचें।